सो वाइज ऐप को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं वाइज ऐप खोल के स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा और सबसे पहले मेरे को अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ। तो एक बार मैं फ़ोन नंबर एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी मेरे को 4 डिजिट का OTP आएगा, तो मैं OTP का वेट करके उसको फिर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने OTP एंटर कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो पहली चीज़ जो है एप्लीकेशन पूछती है वो मेरा नाम, तो मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ और फिर मैं उसके बाद लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंग्लिश है, तो अभी इंग्लिश ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है प्रोफाइल, वेदर मैं टीचर हूँ या स्टूडेंट। सो एज अ टीचर आई विल सिलेक्ट द प्रोफाइल एज टीचर। मेरे स्टूडेंट्स जब साइन अप करेंगे दे विल सिलेक्ट स्टूडेंट। तो राइट नाउ टीचर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। तो एक बार हमारा साइन अप हो गया, जो सबसे पहली चीज़ हमको करनी है साइन अप के बाद वो है क्लासरूम क्रिएट करना है। तो पहले हम क्लासरूम नेम एंटर कर देते हैं। क्लासरूम नेम मतलब हमारी क्लास का नाम, क्लास 10th, क्लास 9th, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो भी हमारा नॉमेनक्लेचर है। तो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, मेरी क्लास का नाम है क्लास 9th, तो वो मैं लिख देता हूँ। और सब्जेक्ट मान लेते हैं मैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो लिख देता हूँ मैथमेटिक्स, राइट, मैथ, जो मर्जी मेरे को लिखना हो। क्लिक ऑन ऐड टाइमिंग्स, तो अब मैं टाइमिंग ऐड कर देता हूँ। टाइमिंग मतलब मैं उनकी कितने बजे उनकी लाइव क्लास लूँगा, किस दिन और कितने बजे। मान लेते हैं मंडे 9 से 10, ट्यूसडे 9 से 10, वेंसडे को मान लेते हैं थोड़े डिफरेंट टाइम पे ले रहे हैं, 11 से लेके मान लेते हैं 11:30 तक मैं उनकी क्लास ले रहा हूँ, राइट। और सैटरडे को एक छोटी क्लास ले रहा हूँ मैं उनको, मान लेते हैं एक डाउट क्लास है काफ़ी कम ड्यूरेशन की। तो जिस भी दिन जितनी भी ड्यूरेशन की क्लास लेनी है उसको सिलेक्ट करके आप सेव कर दें, ये आपका टाइम टेबल बन जाएगा। अब आप क्रिएट पे क्लिक करें तो आपकी क्लासरूम क्रिएट हो जाएगी। इस क्लासरूम में सब डिटेल्स है जो आपने एंटर की थी, क्लासरूम का नाम, सब्जेक्ट, टाइम टेबल, जो आप एडिट भी कर सकते हैं। अभी बता रहा है कि कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो स्टूडेंट्स को इससे लिंक करना, स्टूडेंट्स को ऐड करना। वो इनवाइट स्टूडेंट्स पे अगर हमने क्लिक कर दिया उससे हो जाएगा। इनवाइट स्टूडेंट्स पे क्लिक करके एक मैसेज जनरेट हो जाता है। ये मैसेज मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी भी मीडियम के थ्रू भेज सकता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, बिकॉज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो आई विल क्लिक ऑन व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का, क्लास 9 को ट्यूशन का ग्रुप बना है, उस पर भेज देता हूँ। तो उनको एक ऐसा मैसेज चला जाएगा कि योर टीचर हैज़ इन्वाइटेड यू, क्लासरूम की डिटेल्स। तो स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, उनको ऐप में लॉग इन करके बस एक क्लासरूम ID एंटर करना है जो इस मैसेज में प्रेजेंट है। तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी मेरे को ज्वाइन रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी उन स्टूडेंट्स से। आप देख सकते हैं, देखिए 1 ज्वाइन रिक्वेस्ट आ भी गया। सो लेट मी क्लिक ऑन 1 ज्वाइन रिक्वेस्ट। देखिए श्वेता रैना की रिक्वेस्ट आ गई, राहुल और वजीहा की भी रिक्वेस्ट आ गई। अब सिंस मेरे को पता है ये मेरे स्टूडेंट्स है, आई नो दे आर माई स्टूडेंट्स, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये जो ग्रीन टिक है उस पर एक एक करके मैं क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। अगर ये मेरे स्टूडेंट्स नहीं होते मैं रिजेक्ट भी कर सकता था। तो फिलहाल मैं तीनों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब इन तीनों को एडमिशन मिल गया, ये एक 1 टाइम एक्टिविटी है। अब ये 3 स्टूडेंट्स मेरी क्लास का हिस्सा बन चुके हैं। नाउ दैट ये मेरी क्लास में प्रेजेंट हो गए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइव क्लास कैसे लेनी है। लाइव क्लास लेने के लिए मेरे को बस गो लाइव पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा वैसे ही एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। और मेरे को स्टूडेंट्स के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी, मीटिंग ID, पासवर्ड, कुछ नहीं। उनको खुद नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो सिमिलर बटन पे क्लिक करके वो भी इस क्लास में एंटर होंगे। आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी वेटिंग रूम में आ चुके हैं। मैं उनको एडमिट कर सकता हूँ, वो भी इस क्लास में आ जाएंगे और मैं क्लास शुरू कर सकता हूँ। अब चाहे मैं उसको शेयर स्क्रीन यूज़ करके पढ़ाऊँ, अपना वीडियो यूज़ करके पढ़ाऊँ, ऑडियो यूज़ करके पढ़ाऊँ, जैसे भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैं अब इन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। तो बेस्ट चीज़ ये है कि मेरे को इनके साथ कोई मीटिंग डिटेल्स शेयर नहीं करनी पड़ी, राइट। तो आप देख सकते हैं शेयर की ऑप्शंस भी है, जो भी मैं इस क्लास में उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ, जस्ट टू शो कि क्लास को खत्म कैसे करते हैं। क्लिक ऑन एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक कर दिया और क्लास जो है वो खत्म हो गई। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था, आपने देखा, बस गो लाइव पे क्लिक किया, क्लास शुरू, एंड पे क्लिक किया, क्लास खत्म, बच्चों को खुद इन्फॉर्म हो जाता है। अब बाकी फीचर्स देखते हैं। अगला फीचर है असेसमेंट। असेसमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों को कोई भी होमवर्क या सब्जेक्टिव असाइनमेंट देने का। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस ऐड असेसमेंट में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड असेसमेंट क्लिक करेंगे, एक टॉपिक लिख देते हैं, मान लेते हैं लॉज ऑफ मोशन का, मान लेते हैं कुछ मैं उनको होमवर्क दे रहा हूँ, तो मान लेते हैं लॉज ऑफ मोशन। सबमिशन डेट, सबमिशन टाइम का मतलब कि इसका डेडलाइन क्या है, कि स्टूडेंट जो है वो कब तक सबमिट कर सकता है। तो मान लेते हैं अगर मैंने 5 दिसंबर और 5 दिसंबर को मैंने जो टाइम है वो 5 PM सेलेक्ट कर दिया, तो मतलब 5 दिसंबर 5 PM इसका डेडलाइन है। तब तक स्टूडेंट सबमिट कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे लेकिन सबमिशन नहीं कर पाएंगे।
तो बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, एंटर करूँ या नहीं करूँ मेरी मर्जी है। मार्क्स लिख देता हूँ कि इस असेसमेंट के 10 मार्क्स है। और अटैच फाइल्स मतलब क्वेश्चन पेपर, जो इस असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर है। मैं कैमरा पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर की फोटो खींच के भी अपलोड कर सकता हूँ, या अगर मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देता हूँ। तो मान लेते हैं जो दूसरी फाइल है ये क्वेश्चन पेपर है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये असेसमेंट जो है ये क्रिएट हो चुकी है। अगेन क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको पता लग जाएगा, मेरे को अलग से इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं असेसमेंट का सारा डिटेल्स है यहाँ ऊपर बता रहा है। सबमिशन जो है वो 0 है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो 5 दिसंबर तक कभी भी सबमिट इसको कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से खोल देता हूँ, राइट, टू सी कि अभी तक कोई सबमिशन आया है या नहीं आया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं सबमिशन 0, ये चेंज हो जाएगा। देखिए अभी हो गया सबमिशन 2, तो मतलब 2 लोगों के सबमिशन आ चुके हैं। मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा, देखिए श्वेता और वजीहा का सबमिशन आ चुका है। तो श्वेता का जो सबमिशन है वो ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि उन्होंने क्या सबमिट किया है। तो उन्होंने एक फाइल सबमिट करी है, उसको मैं खोल के देख सकता हूँ कि वो सही है गलत है। तो मान लेते हैं वो सही है, तो मैं उनको 8 मार्क्स दे देता हूँ। मैं फीडबैक लिख के भी दे सकता हूँ उनको किसी लैंग्वेज में, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है रिकॉर्ड पे क्लिक करके मैं अपना फीडबैक रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। मैं उनको बोल सकता हूँ उन्होंने सही किया, स्टॉप कर सकता हूँ, या कुछ भी पर्सनलाइज फीडबैक देना हो वो रिकॉर्ड करके सबमिट कर देता हूँ। तो श्वेता को उनका फीडबैक जो है मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी उनका मैं ऐसे ही फीडबैक दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं राहुल का भी जो है सबमिशन वो आ चुका है। स्टूडेंट्स को एक दूसरे का सबमिशन नहीं दिखता और एक दूसरे का फीडबैक भी जो उनको टीचर ने दिया वो नहीं दिखता। ठीक है, तो अब वापस चले जाते हैं हम असेसमेंट्स के मेन पेज पे। सो मैं जितने मर्जी असेसमेंट जो है क्रिएट कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन प्लस। सबका अपना अपना टाइम हो सकता है, अपना अपना सबमिशन। नेक्स्ट फीचर इज टेस्ट। ये एक तरीका है एमसीक्यू टेस्ट लेने का, कोई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हो। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे क्रिएट करना है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड टेस्ट। व्हेन आई क्लिक ऑन ऐड टेस्ट तो मेरे को ऑप्शंस देता है। पहले तो टेस्ट का नाम क्या है, तो मान लेते हैं लॉज ऑफ मोशन इज द नेम ऑफ द टेस्ट, तो वो मैं एंटर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, तो ड्यूरेशन एंटर कर देता हूँ 30 मिनट्स। फिर स्टार्ट टाइम मान लेते हैं 30 नवंबर, और 30 नवंबर को मान लेते हैं मेरे को जो ये टेस्ट है ये 5:20 PM पे स्टार्ट करना है। देखिए इसने एंड टाइम खुद कैलकुलेट कर दिया, 5:20 PM प्लस 30 मिनट्स 5:50 PM, राइट। सो एंड टाइम खुद से कैलकुलेट होगा। क्वेश्चंस हमको बताना पड़ेगा कितने इस टेस्ट में, तो मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है। तो अगली चीज़ जो है मेरे को फाइल अपलोड करनी है, तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल अपलोड कर दूंगा। तो मान लेते हैं एक PDF फाइल है, मैं JPEG भी अपलोड कर सकता था, एक PDF फाइल है, उस PDF फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ। मार्किंग स्कीम मेरे को बताना है कि सही आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को और गलत के कितने मिलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सही का 3 रखा है और गलत का बाय डिफॉल्ट 0 होता है। मैंने उसको चेंज करके -1 कर दिया। टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ये सारा इन्फॉर्मेशन सेव होगा। ये हमको अब आंसर की के लिए पूछेगा। आंसर की एंटर करना जरूरी है बिकॉज इसी से ही ऑटोमेटेड ग्रेडिंग होती है। स्टूडेंट्स को आंसर की नहीं दिखेगी जब तक टेस्ट खत्म नहीं होगा। तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। अभी मैं ऐसे ही रैंडमली इस पूरी आंसर की को फिल कर देता हूँ। सो लेट मी जस्ट डू 1 का B, 2nd का भी B, 3rd का B एंड सो ऑन। तो ऐसे ही जो भी आंसर की आपके पास अवेलेबल होगी इसकी आप वो एंटर कर दीजिए। सेव पे क्लिक करिए। सेव पे क्लिक करते ही देखिए टेस्ट जो है लॉज ऑफ मोशन लाइव हो गया बिकॉज मैंने अभी का टाइम सिलेक्ट किया था। मैं इस टेस्ट को खोल के प्रीव्यू भी कर सकता हूं अगर मैं चाहूं। तो स्टूडेंट जो है वो लॉज ऑफ मोशन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी इसमें सब जितनी भी डिटेल्स मैंने एंटर करी थी वो सब अवेलेबल है। प्रीव्यू भी कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर है, इसमें आंसर की है जो सिर्फ मेरे को दिख रही है फिलहाल, स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगी जब तक टेस्ट खत्म नहीं होगा। सो पूरा टेस्ट जो है अभी लाइव है। स्टूडेंट्स इसको अगले आधे घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक पुराना टेस्ट दिखाता हूँ जो मैं पुराना टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि हम टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे देखते हैं। तो अगर मैं अभी इस पे बैक पे क्लिक करूँ एंड आप देख सकते हैं पुराना टेस्ट है लॉज ऑफ मोशन 2। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इस पे मेरे को दिख जाएगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट्स का। लेट मी क्लिक ऑन व्यू सबमिशंस। जब मैं व्यू सबमिशंस पे क्लिक करूंगा तो व्यू सबमिशन में दिख जाएगा कि 3 स्टूडेंट्स है, वजीहा के 5 मार्क्स, राहुल के 0, श्वेता के 0। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपके बहुत स्टूडेंट्स होते पूरा रैंक लिस्ट दिख जाता। मैं क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करके एक एक क्वेश्चन की डिटेल भी देख सकता हूँ कि हर एक क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किया। जैसे आप देख सकते हैं 3rd, 4th, 5th 0%, मतलब पूरी क्लास में 3rd, 4th या 5th क्वेश्चन किसी ने भी सही नहीं किया। तो अगर मेरे को ये टेस्ट रिवाइज करना है तो आई शुड स्टार्ट विद 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन बिकॉज वो तो किसी से नहीं हो पाया।
तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन के बारे में पता लगता है, रैंक लिस्ट दिख जाती है। आपकी क्लास में अगर 40-50 बच्चे होंगे तो आपको मार्क्स के हिसाब से कौन प्रेजेंट था, कौन एब्सेंट था, किसके ज़्यादा मार्क्स थे, किसके कम मार्क्स थे, सब इस शीट पे दिख जाएगा और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल शीट में अगर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। सो दिस इज द टेस्टिंग फीचर। सब ग्रेडिंग जो है वो इसमें ऑटोमेटेड है, रिजल्ट कैलकुलेशन इज ऑल ऑटोमेटेड। तो अगला फीचर हम देख लेते हैं। अगला फीचर जो है इस एप्लीकेशन का वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी लिंक, वेबसाइट शेयर कर सकते हैं और ये सब क्लाउड में रहता है, तो हमको फ़ोन स्टोरेज का टेंशन नहीं लेना है। तो मैं बस ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। यहाँ मैं कोई भी PDF या कोई भी JPEG, कोई भी फाइल मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। मान लेते हैं मैं वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ 10 क्वेश्चन की, तो मैं अटैच कर देता हूँ वो वर्कशीट जो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ भी मैं कैमरा यूज़ कर सकता था, तो जो भी मेरे पास वर्कशीट, जो भी फाइल है वर्कशीट की, उसको सिलेक्ट करके मैं डन कर देता हूँ और ये रिसोर्स जो है क्रिएट हो जाएगा। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा दैट दिस रिसोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड और वो इसको एक्सेस करके देख सकते हैं जब वो चाहें। वो क्लाउड में रहेगा तो उनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ोन स्टोरेज का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका जो है रिसोर्स शेयर करने का वो है लिंक। लिंक के थ्रू मैं कोई भी वेबसाइट या किसी भी बड़ी फाइल का लिंक शेयर कर सकता हूँ। या काफ़ी कॉमन यूज़ है कि टीचर्स जो है वो अपना यूट्यूब वीडियो या किसी भी और टीचर का जो उनको यूट्यूब पे वीडियो मिले अच्छा टॉपिक का, वो शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लॉज ऑफ मोशन का मेरे को यूट्यूब वीडियो चाहिए, तो मैं ढूंढ लेता हूँ कि लॉज ऑफ मोशन का मान लेते हैं पहला वाला जो वीडियो है ये वाला मेरे को चाहिए, तो इसकी मैं लिंक यहाँ से यूट्यूब से ऐसे शेयर पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को जो वीडियो की लिंक मिल गई, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, डन पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कैसे वीडियो भी यहाँ पोस्ट हो गई, क्लास में बच्चों को दिख जाएगा, लॉज ऑफ मोशन की वीडियो है, वो इसको देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो ऐसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। दिस फीचर इज डिस्कशन। ये कम्युनिकेशन करने का तरीका है हमको अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं कोई भी नोटिस या जो भी स्टूडेंट्स अगर मुझको कुछ बोलना चाहें, डिस्कशन को यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए ऐड डिस्कशन, मान लेते हैं पहला डिस्कशन है डाउट क्लियरेंस। यहाँ स्टूडेंट्स अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स प्लीज आस्क योर डाउट्स, अगेन किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ जो भी मेरा फ़ोन सपोर्ट करता है। सेव कर देते हैं और स्टूडेंट्स इस पर अपना डाउट पूछ पाएंगे, कमेंट करके डाउट पूछेंगे। एक और डिस्कशन क्रिएट कर सकता हूँ, मान लेते हैं ये थोड़ा नोटिस टाइप का डिस्कशन है जहाँ मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि कल का क्लास जो है वो कैंसिल्ड हो गया, अपॉलॉजीज फॉर द मान लेते हैं लेट जो मैंने अनाउंस किया, लेकिन मैं इसमें स्टूडेंट कमेंट ऑफ कर देता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता स्टूडेंट इस पर इंटरेक्ट करें, वो बस उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो एज अ नोटिस ये चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 डिस्कशन क्रिएट कर दी, इनमें से किसी भी डिस्कशन को मैं खोल सकता हूँ, मैं और डिस्कशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स जो है वो भी और डिस्कशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर मेरे पास पूरा कंट्रोल है, मैं किसी भी डिस्कशन को डिलीट कर सकता हूँ, किसी भी डिस्कशन को पिन कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ कि वो ऊपर ही रहे। जैसे एक डिस्कशन ये जो है डाउट क्लियरेंस, स्टूडेंट्स प्लीज आस्क योर डाउट्स, आप देख सकते हैं नीचे इस पर मैं भी कमेंट कर सकता हूँ और मेरे स्टूडेंट जो है वो भी कमेंट कर सकते हैं। टुमारोज क्लास इज कैंसल्ड, उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज इसमें मैंने कमेंट जो है वो डिसेबल कर रखे हैं। तो डाउट क्लियरेंस को एक बार फिर से खोल देते हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल ने सवाल पूछ लिया, डू वी नीड टू शो वर्किंग इन ऑल क्वेश्चंस। आई थिंक ये असेसमेंट से रिलेटेड पूछ रहे, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ येस कि आपको शो करना है। तो आप समझ सकते हैं कैसे स्टूडेंट्स इस पे आसानी से डाउट पूछ सकते हैं, कैसे आप टीचर या बाकी स्टूडेंट जो है वो इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो डिस्कशंस काफ़ी यूजफुल तरीका है कम्युनिकेशन करने का अमंग स्टूडेंट्स। अब अगला जो टैब है वो है अटेंडेंस। ये जो है ये ऑटोमेटेड अटेंडेंस का फीचर है। जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने 1 मिनट की एक क्लास ली थी, तो अटेंडेंस टीचर को सिर्फ ये नहीं बताता कि कितने लोग आए थे, वो ये भी बताता है कि कौन कौन और कितनी देर के लिए आया था। देखिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ अटेंडेंस फाइल को, इसमें बता रहा है कि राहुल, श्वेता, वजिहा तीनों क्लास में आए थे, तीनों प्रेजेंट थे आज क्लास में, और परसेंटेज भी बता रहा है, मतलब कितनी देर के लिए प्रेजेंट थे। उसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं अगर 40 मिनट की क्लास में वजिहा 30 मिनट के लिए आई थी तो उनकी अटेंडेंस जो है वो 75% है। तो ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट होती है और इसके लिए टीचर को कुछ नहीं करना, वो अपनी लाइव क्लास लें, बच्चों को पढ़ाएं, क्लास खत्म, ऑटोमेटेड अटेंडेंस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। सो अटेंडेंस पूरी ऑटोमेटेड है और हर क्लास के बाद अटेंडेंस खुद ब खुद विद इन 5 मिनट्स जो है कैलकुलेट होती जाती है। मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं अगर मैं चाहूं कि इस पूरी शीट को इसको एज एन एक्सेल डाउनलोड करूं। मैं इसको डाउनलोड करके पूरी अटेंडेंस रिपोर्ट इस क्लास की या जितनी भी क्लासेस मैं वाइज पे लूंगा उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूं और ये सब क्लाउड पे ही रहेगा। अगेन तो जो अटेंडेंस रिपोर्ट से आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका फ़ोन स्टोरेज इस वजह से ख़त्म हो। सो ये थे वाइज के सब ऐप के फीचर्स।
और एक और बात कि ये मेरा क्लास 9 है, ये जो एक क्लासरूम है मैंने क्रिएट करी है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वाइज ऐप में आप और भी क्लासरूम बना सकते हैं। आप प्लस पे क्लिक करके अलग क्लासरूम बनाइए, क्लास 10 बनाइए, क्लास 11 बनाइए, और उसमें अपने अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स, अलग सेट ऑफ असेसमेंट्स आप ऐड करते जाइए। तो चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी आपके लिए भी और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी।